हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टी पॉइंट अकेडमी। मैं शुभम पांडे और फिर से आपके सामने। आप सभी लोग आई होप अच्छा कर रहे हैं। आपके चैप्टर 1 ज्योग्राफी मिनरल एंड रिसोर्सेज के अच्छे आपके मैक्सिमम टॉपिक कवर हो चुके हैं। लास्ट सेकेंड टॉपिक है ये, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज और उसके बाद हम केस स्टडीज, एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। याद रखिएगा कि लास्ट पार्ट हमेशा देखा करें, क्योंकि कहीं ना कहीं लास्ट पार्ट में आपको क्या मिलता है? लास्ट पार्ट में मिलता है केस स्टडी, इसके साथ साथ पीवाईक्यू। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बाद वाला जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो एक बार जरूर देख लें, जिससे कि आपकी तैयारी बोर्ड के टाइम पे नहीं, बोर्ड के पहले से ही शुरू हो जाए। बोर्ड का वेट नहीं करना है। चलिए बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो हमने पढ़ा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल, मेटालिक, फेरस, नॉन फेरस, मिनरल रिसोर्सेज, बहुत सारी चीज़ों का क्लासिफिकेशन पढ़ा। इंडिया में कहाँ पाया जाता है, कितना उसका यूज़ है, किस इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, कैसे कौन सा मिनरल इंडिया की बैकबोन है, एवरीथिंग हमने यहाँ पे स्टडी कर लिया है। तो उसका कोई इशू नहीं है। वो चीज़ें आप एक बार प्लीज़ रिवाइज कर ले अगर आपने नहीं किया और न्यू है इस वीडियो में। तो एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अंडरस्टूड है यार, कि अगर एनर्जी है और लिमिटेड है तो बचाना है, नहीं बचाएंगे तो फ्यूचर में क्या। और ये टॉपिक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसका आंसर थोड़ा सा आपसे फेवरेबल हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसका आंसर को जानते नहीं हो, आप जानते सब हो गुरु। आपको बस लिखना और समझना है कि आप क्या जानते हो, खुद को पहचानना है और कुछ नहीं। तो देखो यार, एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, ट्रांसपोर्ट, कॉमर्शियल, डोमेस्टिक, सभी में एनर्जी लगती है। पढ़ाने में लगती है, पढ़ने में लगती है, चलने में लगती है, खेलने में लगती है, गाना सुनने, डांस करने, एनर्जी एनर्जी एनर्जी। ठीक है। सो द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स को इस तरह से बनाए जाएं कि जितनी पहले तो हम एनर्जी पे किसी पे इंडिपेंडेंट होने की जगह सेल्फ डिपेंडेंट बने, जितनी पॉसिबिलिटी हो। दूसरा, कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म हमेशा बढ़ती जा रही है, बढ़ती पॉपुलेशन और बढ़ती डिमांड के थ्रू। तो क्या करें कि कहते हैं ना, लेस इनपुट एंड मोर आउटपुट। ठीक है। तो लेस इनपुट में मोर आउटपुट कैसे निकालें, सवाल ये है, लेस में मोर आउटपुट कैसे। इन दिस बैकग्राउंड देयर इज एन अर्जेंट नीड टू डेवलप अ सस्टेनेबल पाथ ऑफ, सस्टेनेबल वर्ड आपने इतना सुन लिया होगा, सतत विकास। सस्टेनेबल लाइफ में भी होना जरूरी है, क्योंकि हमें हर चीज़ों को लेकर साथ चलना है। तो कोई चीज़ दिखे तो उसे टूट मत पड़ो, उसको सोचो कि अगर तुमने आज फिनिश कर दिया तो आएगी तो आपकी फ्यूचर जनरेशन ही ना, तो उसको दोगे क्या। तो प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एंड इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो भाई पहले तो एनर्जी को कंजर्व करो और कोशिश करो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज करो, ग्रीन एनर्जी बनाओ, जिससे चीज़ें लॉन्ग टर्म में चल सके। ऐसे बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट आ रहे हैं, कंटिन्यू रिसर्च चल रही है वर्ल्ड में, इंडिया में, हर कोने में सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं लोग। इंडिया इज प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री इन द वर्ल्ड। ये बहुत बुरी बात है कि हम एनर्जी एफिशिएंट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हमें परचेस करनी पड़ती है, हमारा एक अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज इसमें चला जाता है। वी हैव टू अडॉप्ट अ कॉटियस अप्रोच। अब देखिए वही सारी चीज़ें कि अच्छे से यूज़ करें, लाइट को बुझाएं। आपको लगता है कि बचपन से पढ़ते जा रहे हैं कि सर लाइट को स्विच ऑफ करके जाएं, एक्स्ट्रा कंजप्शन ना करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना करें। सर यही सजेशन तो बार बार लिखना है। जी हाँ, यही सजेशन बार बार लिखना है, क्योंकि यही बेस्ट वे है। बचपन से आपके माइंड में क्यों डाला जा रहा है? ताकि आप इसको फॉलो करें। गाड़ी है बट मैं मेट्रो से ट्रेवल करता हूँ, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल करेंगे उतना पर्सनल इंडिविजुअल व्हीकल बचेगा कि नहीं बचेगा? आपकी जेब का भी खर्चा बचेगा, इन्वायरमेंट में आप ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, as concerned citizen we can do our bit by using public transport system, state of individual, switching off the electricity, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का यूज करके, जैसे सोलर एनर्जी आपके यहाँ अवेलेबल है तो सोलार पैनल लगाइए, विंड एनर्जी का यूज़ कीजिए, फार्मर्स हैं, डोमेस्टिक चीज़ें आपको मिलती हैं तो आप बायोगैस का यूज़ कीजिए। तो जितना नॉन कन्वेंशनल का यूज़ करेंगे उतना ही चीज़ों को आप बचाएंगे और आपकी भी बचत है। क्योंकि ये लाइन याद रखिएगा, एग्ज़ाम में टैग लाइन बनेगी आपकी,
एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस। जितनी एनर्जी आप सेव कर रहे हैं, रियलिटी में आप सेव नहीं कर रहे, उतनी ही आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि बची है तो कहीं और यूज होगी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं मैप पे, इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे मैप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर 1 से। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जैसा कि मैंने बोला, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं, आयरन ओर माइंस की बात करते हैं कि आयरन ओर माइंस इंडिया में कहाँ कहाँ है। एग्जाम में पूछा जाएगा, हर को इंडिविजुअली मैं पढ़ाने जा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये रहे मयूरभंज, कहाँ पे है सर? उड़ीसा। कहाँ पे है? उड़ीसा। उड़ीसा मयूरभंज एकदम उड़ीसा के टॉप कॉर्नर पे, और झारखंड वेस्ट बंगाल बॉर्डर पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दुर्ग छत्तीसगढ़। दुर्ग छत्तीसगढ़, आई थिंक वाइट ये कलर नहीं दिख रहा, तो ये दिखेगा, दुर्ग छत्तीसगढ़, दुर्ग छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट सर, बल्लारी। बल्लारी आपका कर्नाटका पे है, कहाँ पे है? तमिलनाडु कर्नाटका बॉर्डर पे दिख रहा है, तो बल्लारी कहाँ पे है? बेल्लारी कर्नाटका। ठीक है, फिर सर बालाडीला। बालाडीला सर छत्तीसगढ़ में, बताया था ना, इट्स अ काइंड ऑफ हिल्स विच लुक्स लाइक बुल, सो द नेम इज बालाडीला। ठीक है, चलो नेक्स्ट सर, कुद्रमुख, कुदेरमुख, कुद्रमुख सर, ये भी कर्नाटका, ये भी क्या है? आई थिंक वो वाली ना तमिलनाडु में आएगी बेल्लारी। रुको थोड़ा सा मैप देखता हूँ, क्योंकि एकदम बॉर्डर पे है, तो ये शायद तमिलनाडु में आएगी बेल्लारी, या कर्नाटका में आएगी। रुक जाओ, कर्नाटका में ही है। अब बात करते हैं कोल माइंस की। आयरन ओर्स की देख लिया, कोल माइंस को देखेंगे, कोल माइंस के साथ साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी देखेंगे। तो चलिए, रानीगंज वेस्ट बंगाल, बिटुमिनस कोल पाया जाता है, याद है, पढ़ाया था बिटुमिनस कोल। चलिए सर, तलचर उड़ीसा, तलचर उड़ीसा एकदम कॉर्नर पे है, ध्यान से देखिए, आपको पोजीशनिंग ऐसे देखने की, उड़ीसा के कॉर्नर पे या टॉप पे है। बोकारो स्टील प्रोडक्शन के लिए, भाई हमें कोल चाहिए ही चाहिए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, बोकारो कहाँ पे है सर? झारखंड में है, झारखंड बोकारो। सर नेवैली एकदम किनारे कोस्टल एरिया में तमिलनाडु के है, नेवैली। और क्या सर? ऑयल फील्ड्स की बात करेंगे, मुंबई हाई कहाँ पे है भाई? चलो डिगबोई है, इसी के आगे क्या है? नरकटिया। ठीक है, ये मुंबई हाई देखिए, बसीन मुंबई हाई, मतलब काफ़ी अंदर है ओशन के, कोई लैंड फॉर्म पे नहीं है। और ये रहा नाहर कटिया, ये भी देखिए, देखिए आसाम में जो है ना एकदम आगे पीछे हैं, डिगबोई नाहर कटिया, ये दोनों एकदम आसपास हैं, तो आसानी से याद हो जाएगा, एकदम ऊपर नीचे है, नाहर कटिया डिगबोई, नाहर कटिया डिगबोई, आसाम में है ये। वहीं कलोल गुजरात, अंकलेश्वर भी आता है। ठीक है, मुंबई हाई तो यहाँ पे है, तो ये तो आपको पता ही है, नाम यहाँ पे दिखाया गया है अंकलेश्वर। देखिए ये रहा ना सूरत के थोड़ा सा, यहाँ सूरत सिटी है, इसके थोड़ा पहले क्या है आपका? अंकलेश्वर है। ओके, चलिए थर्मल पावर प्लांट्स की बात करते हैं। नमरूप, वही दिग्बोई और नाहरकटिया के आसपास, नमरूप इन असम। फिर कहाँ है सर? सिंगरौली मध्य प्रदेश, सिंगरौली मध्य प्रदेश, सिंगरौली मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्या है सर? रामागुंडम, रामगुंडम, रामगुंडम तेलंगाना, तेलंगाना। सर न्यूक्लियर पावर प्लांट में नरौरा यूपी, नरौरा यूपी, नरौरा यूपी। तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र। सर करकापरा गुजरात, करकपरा गुजरात, वहीं अंकलेश्वर के ऊपर। कलपक्कम तमिलनाडु, तमिलनाडु, कलपक्कम तमिलनाडु। चलिए, बीइंग मैलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर इज मेनली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल केबल इज, यहाँ पे हो जाएगा कॉपर। क्या हो जाएगा? कॉपर। वाह, ब्लैक कलर चेंज ही नहीं हो रहा, हो जाओ भाई।
बड़ी बदमाशी है। अब हो जाओ, वाइट हो जाओ, चलो कॉपर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वेयर इज द डिगबोई फील्ड इज लोकेटेड सर? असम। और असम में यहाँ पे सर ये वाला पार्ट जो वाइट वाइट हो गया, तो ये क्या होगा सर? यहाँ तो कोई है ही नहीं ऑयल फील्ड, मुंबई है यहाँ बीच में है, और ये नरौरा है। ये क्या है? नरौरा है। तो उत्तर प्रदेश में ये हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में नरौरा। यार एक कलर चेंज क्यों नहीं उठाता रियली? चलिए कोई बात नहीं, कुछ इश्यूज हैं इसके, उठाया। चलिए, तो ये हो गया नरौरा, ये मुंबई में वो कोल माइन, ये तमिलनाडु में नवेली, और ये असम में डिगबोई। ठीक है, अभी जस्ट पढ़ाया, याद आ गया होगा। तो ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करवाए जाएंगे आपको, लेकिन उसको हम पीवाईक्यू के साथ सॉल्व करवाएंगे, पीवाईक्यू और एमसीक्यू के साथ। तो आपके लिए उसको बने रहना हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।